अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट कोर्स कोड 8613 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको सॉल्व करने लगे हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट वर द मेजर वेरिएबल्स। तो मेजर वेरिएबल्स मैंने आप लोगों को वेरिएबल्स के हवाले से बताया है कि वेरिएबल्स की टू टाइप्स हैं। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ। एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और नेक्स्ट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप लोगों को पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके थ्रू चेंजिंग लाई जाती है डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। तो आप लोगों के यहाँ पे जो है आपका जो मेन जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो सब थीम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सेल्फ रेगुलेशन। ये क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कौन सा है, आपकी टेक्निक्स, वो टेक्निक्स जो कि आप यूज़ कर रहे हैं सेल्फ रेगुलेशन को इन्हेंस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर जो है चेंजिंग आ रही है, तो आपके स्टूडेंट्स भी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने पहले एक टेस्ट लिया, फिर उसके बाद आपने सेल्फ रेगुलेशन के हवाले से टेक्निक्स करवाई बीइंग अ टीचर, और देन आप लोगों ने क्या किया, अगेन एक टेस्ट लिया और फिर उसका जो रिजल्ट आया उसके थ्रू क्या हुआ, चेंजिंग आई यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर, स्टूडेंट्स की सेल्फ रेगुलेशन के अंदर। तो ये चीज़ क्या है, हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल होगी। यहाँ पे आप लोगों को इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखें व्हाट वर द मेजर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के हवाले से मैंने आप लोगों को बता दिया। कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, गिव डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन फ्रॉम लिटरेचर। अब किस तरह से हम लोग लिटरेचर के थ्रू जो है ये डिस्क्रिप्शन लेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो है वो डाउनलोड करना है थीसिस, जैसे कल हम लोगों ने डाउनलोड किया था द इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटजीज ऑन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग इंग्लिश लर्नर। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग चूंकि डेफिनेशंस देखने जा रहे हैं तो हम लोगों ने ये देखना है कि यहाँ पे जो है वो डेफिनेशन कहाँ है। ठीक है, फाइंड कर लेते हैं हम लोग डेफिनेशंस को। ये देखें यहाँ पे आ गया कंटेंट के अंदर डेफिनेशन ऑफ द टर्म। कौन से पेज पे, 8 पेज पे। तो अब हम लोग जो है वो 8 पेज पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया है डेफिनेशन ऑफ द टर्म। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल हमारा जो सब थीम है वो सेल्फ रेगुलेशन है, तो हम लोगों ने ये डेफिनेशन जो है यहाँ से विद रेफरेंस कॉपी करनी है, और देन हम लोगों का जो भी वर्क होगा उसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ कॉपी की और यहाँ पे जो है हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल में जो है यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग वापस चलते हैं डेफिनेशन की तरफ, और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ। देखिए यहाँ पे है व्हाट वर द मेजर वेरिएबल कंस्ट्रक्ट और योर प्रोजेक्ट गिव डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन फ्रॉम लिटरेचर। तो यहाँ पे इन्होंने दी हुई है की टर्म्स। यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड और राइटिंग स्किल्स की जो है वो एग्जांपल दी जा रही है। देखिए इन्होंने जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है गुड कैपा 1972, ये सेकंड मेथड है, या मुसिब 2013, ये क्या है आपका सेकंड मेथड है। इस तरह से भी आप जो है वो रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद इन्होंने इनकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है ऑडियो विजुअल एड के हवाले से वो सारी यहाँ पे दी हैं। देन आप देखें, ये तो चले एक हो गया, इन्होंने सेकंड हेडिंग दी है राइटिंग स्किल की, क्योंकि ये इनका सेकंड वेरिएबल है। अब इसकी भी इसी तरह से इन्होंने जो है वो डेफिनेशन दी है। देखिए अकॉर्डिंग टू फुल व्हीलर, यानी कि हर जगह पे रेफरेंसेस दिए हुए हैं डेफिनेशन के अंदर, तो इसका ख्याल आप लोगों ने लाजमी रखना है। अब इसी तरह से इनका जो थर्ड वेरिएबल है एलिमेंट्री लेवल, जैसे आप लोगों को अगर फॉर एग्जांपल 8th क्लास दी हुई है तो आप लोग एलिमेंट्री लेवल लिखेंगे। अगर आप लोगों को सेकेंडरी क्लास यानी 9th या 10th क्लास दी गई है तो यहाँ पे आप सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स की हेडिंग देंगे और देन आप उसकी जो है वो डेफिनेशन लिखेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि इसको लिखना किस तरह से है और कितने मेथड्स हैं। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए जो है वो एक क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे सिर्फ
फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है, व्हाट वर द मेजर वेरिएबल कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, गिव डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन फ्रॉम लिटरेचर। और इसमें क्या है, अब ये टाइप 1 है। सबसे पहले आप देखिए, मैंने जैसे आप लोगों को बताया टाइप 1 में क्या है कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड 1। आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि या तो इस मेथड के थ्रू आपने काम करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने इस मेथड के थ्रू काम किया, या फिर आपने इस मेथड के थ्रू काम करना है। ये दो मेथड आपके सामने दिए हुए हैं। अब इट्स अप टू यू कि आप इन दोनों मेथड्स में से किस मेथड को सिलेक्ट करते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको अटेम्प्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखें टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में मेथड नंबर 1 के अंदर ये है कि सबसे पहले बता दिया गया है, देखें देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन रिसर्च, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे एंड पे आप देखें तो इसका रेफरेंस दिया हुआ है। अब क्या है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डेफिनेशन अंदर दे दी गई है और डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन भी अंदर दे दी गई है। बट मुझे ये चीज़ जो है वो ज़्यादा सूटेबल नहीं लगी। क्यों? क्योंकि इस तरह से जो है वो सारी चीज़ें अंदर ही एक पैराग्राफ के अंदर आ जाती हैं। जो पढ़ने वाला है उसको अंदर जाके पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, जो कि आपको पता है टाइम कंज्यूमिंग होता है और ये चीज़ कभी कभी स्किप भी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जो सेकेंड मेथड है इट्स परफेक्ट फॉर यू पीपल। तो यहाँ पे आप देखें टाइप 2 में यहाँ पे ये देखें रेफरेंसेस दिए हुए 2020 के हवाले से और टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स विच आर फॉलोड। इसमें है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। उसके बाद सेल्फ रेगुलेटेड है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने कॉपी पेस्ट किया और ये देखें नीचे मैंने बाकायदा लिखा हुआ है कि इसकी ये डेफिनेशन है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। एक ये तरीका है, दूसरा ये मेथड है कि आप इस तरह से भी ये चीज़ जो है वो फाइंड आउट यानी इसको एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने सेल्फ रेगुलेटेड का यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है विद रेफरेंस। आप लोगों ने बाकी तमाम जैसे अब स्टूडेंट के ग्रेड्स हैं तो आप स्टूडेंट के ग्रेड्स में भी ऐसे ही कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे आप एलिमेंट्री लेवल भी लिख सकते हैं, 9th ग्रेड स्टूडेंट के हवाले से भी एक्सप्लेनेशन जो है वो दे सकते हैं। देन हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ चलते हैं, तो उसकी डेफिनेशन ये देखें यहाँ दी हुई है। और उसके बाद टेक्निक्स हैं, तो टेक्निक्स आपकी जितनी होंगी आप उसके हवाले से, या टेक्निक की डेफिनेशन सबसे पहले आपने टेक्निक की डेफिनेशन जो है वो देनी है, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद जो है वो पेयर शेयर एक्टिविटी आपकी है, ग्रुप एक्टिविटी है, जो भी एक्टिविटीज़ आप अंदर ऐड कर रहे हैं आप उसकी सिर्फ 1 या 2 लाइन में जो है वो डेफिनेशन देंगे। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ जो है वो नहीं बनाएंगे। उस हवाले से मैं एक और बात भी आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे देखिए 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपने ये ज़रूर देखना है कि जो आप 10 मार्क का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो उससे थोड़ा छोटा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। चलें जी, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित हुआ होगा। कोई भी कमेंट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से जो है वो कमेंट दे सकते हैं, या आप लोग जो है वो मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।